राम की बात चल रही, विवाद इस वक्त रामचरितमानस पर चल रहा है। सपा के प्रवक्ता नेता हैं, एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, बिहार से चंद्रशेखर हैं, वो भी नेता हैं, बयान देते हैं रामचरितमानस को बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। कहा जाता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसको लेकर तमाम विवाद चल रहे हैं कि ये ऐसी है जहां पर जातियों का व्याख्यान और वर्णन किया गया है। देखिए, कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है, जिस भाषा और कालखंड में लिखा जाता है उसी संदर्भ में उसकी व्याख्या की जाती है। जैसे बाइबल अरामाइक भाषा में लिखी है और पूरा संकलन इसका 1,500-2 हज़ार साल पहले हुआ है। अब कोई ये कहे कि मैं आज की इंग्लिश से उस अरामिक के शब्दों का सही अर्थ निकालूंगा। कुरान अरबी भाषा में लिखी है, कोई कहे मैं उर्दू से अरबी के सारे अर्थ निकाल लूंगा। ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू में लिखा हुआ है। उसी प्रकार तमाम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हैं। और कोई कहे खड़ी बोली हिंदी से मैं उसके सारे शब्दों का हूबहू अर्थ निकालूंगा। उसी प्रकार रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, उसका ज़्यादातर पोर्शन अवधी भाषा में लिखा। उसको हम आधुनिक खड़ी बोली से अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे तो अर्थ के अनर्थ का आधार बनता है। उसी प्रकार के अर्थ के अनर्थ ये तमाम लोग इस प्रकार के इंटरप्रिटेशंस के द्वारा निकलना चाह रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो इसमें कह रहे हैं, ताड़ना शब्द को लेकर है। अब ताड़ना शब्द अवधि में ही नहीं, खड़ी बोली में भी गौर से देखने के लिए होता है। आप कहते हैं ये लड़का एकदम बेकार है, ये फालतू हो गया है, सिर्फ मोहल्ले के नुक्कड़ में बैठा हुआ आने जाने वालों को ताड़ता रहता हूँ, आने वालों को पीटता है। अब बताइए, देवानंद की ब्लैक एंड व्हाइट ज़माने की एक मशहूर फिल्म का गाना था, नंग धड़ंग मलंग किसी को दूरबीन से ताड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो वहाँ दूरबीन से पीटना है क्या? और ये प्रसंग क्या है? प्रसंग है कि जब समुद्र से 3 दिन तक भगवान ने प्रार्थना की और समुद्र नहीं माना तो क्रोधित होकर उन्होंने शरसंधान कर लिया। ये सुंदरकांड में जब प्रसंग आता है, उनको लंका के पार जाना, तो ये समुद्र बोल रहा है। तो समुद्र ने जब प्रकट होकर जब उनसे क्षमा मांगी है, क्योंकि उससे पहले की चौपाई है, प्रभु भली कीन सीख मोहि दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी दीनी। प्रभु आपने मुझे सीख दी, मर्यादा आपकी दी हुई है। तो ये कहेगा कि मुझे पीटिए? ये बात तर्कसंगत लगती नहीं। जब किसी आपको ये लगेगा कि कोई आपका वरिष्ठ ईश्वर आपसे नाराज हैं, तो आप क्या कहेंगे? मेरी बात को गौर से देखिए, मेरी बात को गहराई से समझिए। ये आपकी दी हुई मर्यादा है कि समुद्र किसी का रास्ता नहीं छोड़ता, तो मैं कैसे छोड़ देता? और इसमें महत्वपूर्ण बात है, अधिकारी शब्द है। अधिकार इज ए प्रिविलेज। कोई कहेगा कि पिटना मेरा अधिकार है और मुझे पीटिए, तो कितनी मूर्खतापूर्ण बात यह लगती है यदि कोई ये कहे, सर गेटिंग बीटिंग इन माई प्रिविलेज सो प्लीज बीट मी। उन्होंने ये कहा, इसलिए चारों की जो बात है, मतलब उन्होंने कहा कि भाई ढोल है, वो सही ढंग से नहीं बज पा रहा है, तो जरा उसको चेक करिए, गौर से देखिए कि कहीं उसकी सेटिंग में गड़बड़ी तो नहीं है। कोई व्यक्ति अशिक्षित है, आप किसी कारण से उससे नाराज हो गए, उससे गलती हो गई, तो उसकी बात पहले समझने की कोशिश करिए कि उससे गलती कहाँ हुई है, ना समझी में। ठीक है, यदि कोई इंप्लॉय है आपका, शूद्र वॉज नाइदर ए बैड वर्ड एंड नॉर इट अ डेरोगेटरी वर्ड। इवन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब हुवर शूद्रास के फर्स्ट चैप्टर में लिखा है कि वैदिक एज के शूद्रों का आज के शेड्यूल कास्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा हुआ है। अब उसी प्रकार यदि किसी कारणवश आपको लगता है कि आपकी पत्नी से कोई गलती हो गई, तो पहले उसकी बात गौर से सुनिए। यह समुद्र कह रहा है कि मान्यवर, मैंने रास्ता नहीं छोड़ा तो आपको क्रोध आ गया, कृपया मेरी बात गौर से तो सुनिए। अब उस अर्थ का अनर्थ निकालने का जो लोग प्रयास करते हैं, ये वैसा ही है कि जैसा अब ऑन द लाइटर नोट कहूँ, अब क्या हो गया, अब तो सब अंग्रेजी दानोग हो गए हैं। वो अंग्रेजी पढ़ के, संस्कृत पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ के हिंदी ग्रंथों का अनुवाद अर्थ निकालते हैं। तो अब जो अंग्रेजी पढ़े हुए लोग हैं, उनमें किसी से अगर आप ये कहें कि भैया पैसारे शब्द का क्या अर्थ है, मैं दावे से कहता हूं कि अंग्रेजी पढ़े हुए किसी व्यक्ति को पैसारे शब्द का अर्थ नहीं पता होगा। पैसारे कहेंगे तो कहेगा पैसा रे, यही उसका अर्थ नहीं, यानी मनी से मतलब है, कुछ पैसे से मतलब है। तब वो अर्थ निकालेंगे कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। मतलब बगैर पैसे के आर्डर नहीं निकलता था। देखो भगवान राम के जमाने में, अरे यही नहीं, अरे 500 साल बाद जब अंग्रेजी पढ़ के अवधि का इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो वो जो आपने लाइन सुनी है ना, रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डार्यो, तो कहेंगे देखो रावण ने अजान की थी, अजान उस जमाने में भी होती थी। ऐसे ऐसे वाहियात किस्म के अर्थ निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, संदर्भ, प्रसंग, देश और काल के संदर्भ में ही उसकी व्याख्या करिए, जो सभी धर्म ग्रंथों के साथ है।
और फिर दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ राजनीतिक व्यक्ति इस पर टिप्पणी करते हैं। बताइए आप, मैं चुनौती से कहता हूं, कोई मुस्लिम नेता बताइए जिसने मुस्लिम धार्मिक विषयों पर टिप्पणी की हो। कोई क्रिश्चियन नेता बताइए जो बाइबल पर टिप्पणी करता हो। हमारे यहां पढ़ा कुछ नहीं, टिप्पणी पूरी करनी शुरू कर दी। यदि उनसे यह पूछ लिया जाए कि कितने सर्ग हैं, कितने खंड हैं, ये कहां पे आया है, कितनी चौपाइयां, कुछ नहीं पता होगा जी। एक चीज पढ़ी, उसका एक अर्थ, वो भी 500 साल पहले की भाषा का आधुनिक भाषा के माध्यम से अपने मन मुताबिक अर्थ निकाल के करने का प्रयास किया जाता है। अब अगर यही सत्य है तो एक और बात कहता हूं, अगर वो कहते हैं नारी के बारे में यह विचार है, तो उसी रामचरितमानस में लिखा है कि जब सीता और राम का विवाह हो रहा है तो उनकी माँ कहती हैं कि ये विवाह हो रहा है, तो उनको कहा जाता है कि नारद जी कह रहे हैं कि विवाह अभी थोड़ी हो रहा है, विवाह तो सदा सदा से हुआ है, ये तो सदा से इनके साथ थी। पंक्ति अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी, ये तो ये सृष्टि की आदि शक्ति हैं जो अनादि हैं, कभी उत्पन्न नहीं हुई थी, सदा सर्वदा भगवान शंकर के शंभु के साथ थी, वही आज इस रूप में आई हुई। तो जिसको इस रूप में कहा गया उसे आप कहें कि वहां पे साफ पीटने का अर्थ आता है, तो मुझे लगता है यह किसी व्यक्ति की नासमझी कहें, नासमझी वर्ड तो कहना खराब है, राजनैतिक षड्यंत्र के कारण किया जा रहा है। और कारण सिर्फ और कुछ नहीं है, हिंदू समाज जातियों में बटा रहे, उसमें थोड़ी थोड़ी हिस्सा सबको मिला रहे, एक दूसरे से लड़ाते रहो, 10-20 साल की सत्ता पाते रहो, उसके बाद समाज में, जैसे अवधी भाषा में कहावत होती है, अरे हमरे बाद चाहे बानर नाचें चाहे कुकुर नोचें, मतलब हमारे बाद फिर चाहे यहाँ पे बंदरों का नृत्य हो या कुत्ते नोचे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना जीवन बढ़िया जी के चला जाऊं, मैं सत्ता भोग करके चला जाऊं। तो ये सिर्फ सत्ता के लिए, फूट डालो राज करो की नीति के अनुसार जब लगने लगे कि एकता स्थापित हो रही है, तो षड्यंत्र पूर्वक इस प्रकार की चीजों का उद्देश्य पूर्वक झूठा भ्रामक प्रचार करके या सिद्ध करने का प्रयास करते हैं।